स्टार्ट। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जो लोकतंत्र को मानव शासन का अंतिम विकास मानकर जोर शोर से उसका उत्सव मनाता है। दुनिया भर में लिखित संविधानों की प्रतिष्ठा है। कई देशों में उसी के आधार पर नीतियों की दिशा तय होती है। संसदों को लोक सत्ता का केंद्र माना जाता है। मतदान की अविधिक प्रक्रिया को इस बात का सबूत समझा जाता है कि आधुनिक देश या राज्य अपने नागरिकों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम इस समकालीन राजनीतिक रंगमंच की सतह को थोड़ा टटोले तो एक परेशान करने वाली निरंतरता सामने आती है। ऐसा लगता है कि कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्निहित तर्क मध्यकालीन राजाओं की प्रवृत्तियों से जकड़ा हुआ है, जिनकी वैधता जनता की सहमति से नहीं बल्कि विजय, क्षेत्रीय प्रभुत्व और असीम शक्ति के प्रदर्शन से सिद्ध होती थी। आज की महाशक्तियाँ, चाहे उनकी वैचारिकता कुछ भी हो, अक्सर बहुलतावादी समाजों के संरक्षक के रूप में कम और आधुनिक संस्थागत आवरण में छिपे साम्राज्यवादी शासकों की तरह अधिक व्यवहार करती है। मतदान की प्रक्रिया ने सत्ता के मुकुट को समाप्त नहीं किया है बल्कि उसे केवल छिपा दिया है। पैरा यह समझने के लिए कि आधुनिक देश प्राचीन साम्राज्यों की तरह क्यों दिखते हैं, हमें देखना होगा कि वे युद्ध कैसे लड़ते हैं और शक्ति का प्रदर्शन कैसे करते हैं। अमेरिका की बात की जाए तो वेनेजुएला के प्रति उसका आक्रामक रुख, क्यूबा पर दशकों लंबा प्रतिबंध और मध्य पूर्व में उसकी सैन्य व खुफिया गतिविधियां केवल ठंडी रणनीतिक जरूरतें नहीं हैं, वे वैश्विक प्रभुत्व के भव्य दर्शन हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को अमेरिका की जीवंतता दिखाने के लिए मंचित किया जाता है। इसी तरह रूस का यूक्रेन पर आक्रमण, जिसे क्रेमलिन ने अपने ऐतिहासिक प्रभाव क्षेत्र की रक्षा बताया, और ईरान की क्षेत्रीय चालें प्राचीन प्रतिशोध चक्र की याद दिलाती है। वैश्विक मंच पर ये संघर्ष अक्सर प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान की प्रतिशोधी लड़ाई जैसे लगते हैं। तुमने मेरे साथी को मारा तो मैं तुम्हें मारूंगा। मगर यह हिंसा के क्या मायने हैं? यह प्रतिद्वंद्वियों को डराने की तरह भी है। पैरा यह सब पुराने राजाओं की किताब से उठाया गया है। कई सुल्तान, चीनी सम्राट और यूरोपीय राजा केवल जमीन या संसाधनों के लिए युद्ध नहीं करते थे, वे युद्ध में उतरते थे ताकि अपनी सामरिक और राजनीतिक ताकत साबित कर सके। जो राजा अपने सीमाओं का विस्तार करने या दुश्मनों को दंडित करने में विफल रहता, वह कमज़ोर दिखता और यह कमजोरी विद्रोह को आमंत्रित करती। आज के निर्वाचित या केंद्रीकृत नेता, चाहे वे कितने ही आधुनिक दिखे, उसी संरचनात्मक दबाव में है। वैधता पाने के लिए उन्हें बाहरी आक्रामकता और भू राजनीतिक प्रदर्शन करना पड़ता है। यह प्रवृत्ति किसी एक राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। यह लोकतंत्र, तानाशाही और मिश्रित शासन सभी में समान रूप से काम करती है।
यदि लोकतंत्र को केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया और मतगणना की आविधिक रस्म के रूप में परिभाषित किया जाए तो दुनिया की कई महाशक्तियाँ आसानी से परीक्षा पास कर लेती है, मगर लोकतंत्र की असली आत्मा मतदान की यांत्रिकी में नहीं है। वह सह अस्तित्व, गहरी बहुलता और विविध समुदायों की गरिमा में है। जब शासक चुनावी जनादेश, नौकरशाही तंत्र या निगमित संपत्ति का उपयोग करके सत्ता केंद्रीकृत करते हैं, असहमति को कुचलते हैं या वैश्विक साम्राज्यों के अधीन हो जाते हैं, तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। जो बचता है वह केवल प्रदर्शन है, यानी आधुनिक शब्दावली में छिपा हुआ राजतंत्र। आज की घटनाएं इस प्रवृत्ति को और स्पष्ट करती है। पश्चिम एशिया में इजराइल और लेबनान के बीच हालिया संघर्ष ने दिखाया कि कैसे चुनावी वैधता और साम्राज्यवादी ताकत एक दूसरे में घुल-मिल जाती है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में भारी सैन्य कार्रवाई की, जिसके बाद एक अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा हुई, मगर हिजबुल्लाह ने इसे अस्वीकार कर दिया और पूर्ण वापसी की मांग की। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि अभियान जारी रहेगा। पैरा। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया, जबकि तेहरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमले को आत्मरक्षा बताया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मार्च 2026 से अब तक 3500 से अधिक लोग मारे गए और 10,700 लोग घायल हुए हैं, जबकि 12 लाख से अधिक नागरिक विस्थापित हो चुके हैं। यह मानवीय संकट किसी भी लोकतांत्रिक आदर्श से पूरे जाकर साम्राज्यवादी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बन गया है। वॉशिंगटन में भी राजनीतिक तनाव बढ़ा है। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने के लिए मतदान किया, जिसमें कुछ रिपब्लिकन भी डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हुए। राष्ट्रपति ने उन्हें दिखावटी का कहकर निंदा की। इस बीच तेल की कीमतें $98 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जिससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी। यह वही साम्राज्यवादी दबाव है जो कभी मध्यकालीन राजाओं की विजय यात्राओं से जुड़ा हुआ था। संपूर्ण